हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है के। किस्से, कविताएं और कहानियों में आपका स्वागत है। आइए सुनते पढ़ते हैं एक कहानी। पछतावा। पछतावा एक कहानी। उद्दलपुर गांव में एक गरीब किसान रामू रहता था। उसकी पत्नी कटोरी रामू की किसानी खेती में मदद करती और जब रामू खेत में काम करने जाता तो उसकी पत्नी दोपहर का खाना बना कर ले जाती और पेड़ की छांव में बैठकर बड़े प्यार से उसको खाना खिलाती। उनका एक 2 वर्षीय पुत्र राजू भी था, जो बड़ा शरारती था। रामू किसान ने गाय भैंस पालने के अलावा एक नेवला भी पाल रखा था। नेवला बहुत चतुर और स्वामी भक्त था। एक दिन किसान सुबह सुबह खेत चला गया और किसान की स्त्री ने अपने छोटे बच्चे राजू को दूध पिलाकर सुला दिया और नेवले को वहीं छोड़कर वह घड़ा और रस्सी लेकर कुएं पर पानी भरने चली गई और खाना तैयार कर खेत की ओर चली गई। किसान की स्त्री कटोरी के चले जाने पर घर पर एक काला सांप बिल से निकल आया और बच्चा राजू जमीन पर कपड़ा बिछाकर कटोरी सुला गई थी और वह सांप बच्चे के बिस्तर की ओर बढ़ रहा था। नेवले की नज़र सांप पर पड़ी तो वह उस पर टूट पड़ा। उसने दौड़कर सांप को काटकर उसके टुकड़े टुकड़े कर डाला और घर के दरवाजे पर किसान की स्त्री कटोरी की राह देखने लगा। किसान की स्त्री खेत में जैसे ही वापस लौटी, उसने घर के दरवाजे पर नेवले को देखा तो नेवले के मुख पर रक्त देखकर उसने समझा कि इसने मेरे राजू बच्चे को काट लिया है। अचानक क्रोध में आकर और दुखी होकर पास में रखी लाठी से दे दनादन उसके सर पर मार दिया और बेचारा नेवला मर गया। वह स्त्री कटोरी घर के अंदर आई तो उसने देखा उसका बच्चा तो चैन की नींद सो रहा है और वहाँ एक काला सांप कटा पटा मरा पड़ा है। यह देखकर कटोरी को अपनी भूल और शक के आधार पर अपनी गलती का एहसास और आत्मग्लानि होने लगी। वह रोने लगी। वह दौड़कर फिर नेवले के पास आई और नेवले को गोद में लेकर उसको चूमने लगी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तब तक रामू भी घर पर आ गया और यह देखकर निराश हो गया
कि जरा सी गलती फहमी के कारण उसकी स्त्री ने नेवले की जान ले ली। वह अपनी पत्नी को घूरे जा रहा था, लेकिन कुछ कह न सका। दोनों ने मिलकर उसका क्रियाक्रम कर अपने खेत में नेवले को दफना दिया। लेकिन अब पछताने से, रोने से क्या फ़ायदा। एक निर्दोष नेवले की जान तो चली गई ना। लेकिन अब पछताने से, रोने से क्या फ़ायदा। एक निर्दोष नेवले की जान तो चली गई ना। इसलिए किसी ने ठीक ही कहा है। इसलिए किसी ने ठीक ही कहा है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे कोई भी काम ना करें, गलतफहमी का शिकार ना हो। ये कहानी कैसी लगी दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। नमस्ते जी, नमस्कार, धन्यवाद।